त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित इस अलौकिक चरित्र श्री रामचरितमानस जी से हम अब तक लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के हाथों रावण जिसे अहंकारी का वध हुआ है, उसके बाद भगवान श्री रघुनाथ जी ने माता जानकी जी को लाने के लिए कहा है। विभीषण जी गए हैं और माता को बढ़िया से साज सज्जा सभी अलंकारों से माता की पालकी में बिठा कर माता को भगवान के पास लेके आते हैं। और भगवान के पास जैसे माता पहुंचते हैं तो सभी कपी वानर रीछ सभी का कोलाहल मच जाता है माता को देखने के लिए। तो भगवान श्री रघुनाथ जी समझ जाते हैं। तो रघुनाथ जी कहते हैं माता को वहीं से बोलिए पैदल आने के लिए। तो माता वहाँ से पैदल आती है। सारे कपी रीछ वानर देख के उस माता के चरणों को विकल भाव से प्रसन्न हो रहे हैं और विकल हो रहे हैं। और माता अनेक बार भगवान श्री रघुनाथ जी ने इस माता के प्रतिबिंब वाला माता को अग्नि में जो असली सीता माता है उनको लाने के लिए इस प्रतिबिंब वाला माता को अग्नि में लेके जाते हैं और प्रतिबिंब वाला माता जल जाते हैं। और जो असली सीता मैया है उनको अग्नि नारायण जी साथ में लेके प्रकट होते हैं। और उसके आगे का प्रसंग आज हम श्रवण करेंगे कि रघुनाथ जी सभी वानरों को अपनी प्रताप वील बर देके वहाँ से निकलेंगे और यही कहेंगे आज के बाद आप किसी से नहीं डरिएगा, जाइए सब खुश रहिए। कि रावण के जो जितने भी आभूषण हो गए सब विभीषण जी ने लाके आकाश मार्ग से सब नीचे फेंक देंगे। वानर कपि अपने अपने जैसे जो पाएगा वैसे पहन लगा। उसके बाद श्री रघुनाथ जी के पास आएंगे। रघुनाथ जी देख के बहुत ही हंसेंगे। इसलिए हंसेंगे तो देखेंगे कि ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं भगवान के। और भगवान बच्चों के जैसे किसी ने नीचे का ऊपर पहन लिया, ऊपर का नीचे, किसी ने हाथ का पहन लिया, ऐसे ऐसे पहन ले। तो भगवान वही सोचेंगे कि अब बच्चे का ऐसे का भाव देख के भगवान हंसेंगे। आगे के प्रसंग में हम सब श्रवण करेंगे। फिर भगवान वहाँ से अयोध्या की ओर आएंगे। आइए आज के प्रसंग को हम सभी प्रारंभ करने से पहले आप सभी को नित्य की तरह बारंबार यही कहूँगा कि ये भोलेनाथ जी की कृपा से सब चीज़ हो रहा है और माता भवानी जी की कृपा से मुझे मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। मैं भगवान श्री रघुनाथ जी और भगवान शंकर जी की कृपा से जो आ रहा है मुँह में वो हम कह दे रहे हैं। तो आप इसको बिल्कुल, अगर कोई गलतियाँ होता है तो आप उसको बिल्कुल ना धरिएगा। और भगवान के इस अमृत तुल्य वाणी को आप सभी श्रवण करिएगा। और आप सभी को यही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिएगा। सभी गौ माताएँ और सभी पृथ्वी में सभी चराचर जीव, जितने भी जीव जड़ जो भी हैं, सभी का मंगल हो, ऐसा कामना आप भी करिएगा। सभी का मंगल हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग कृपया सब्सक्राइब भी करें
ताकि बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन भी मिल सके। और फिर आपको ये कहूँगा कि आप सभी अगर अपने घर में अपने से या अपने बच्चों के पास से आए हुए विपत्तियां क्लेश दूर करना चाहते हैं तो उसका आपके पास सबसे सरल उपाय यही है कि आप गौ माता है, नंदी भगवान, नंदी महाराज, इन सब की पूजा करना शुरू कर दीजिए। पूजा मतलब उनकी अभी सेवा करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि और दूसरा आप सभी को ही बोलूँगा, आप अगर डेयरी से दूध लेके आते हैं जो पॉलीथीन में रहता है उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि उन सभी गौ माताओं की जो हम लोग खरीद के ले आते हैं, डेयरी से दूध लेके आते हैं, वो पॉलीथीन में रहता है, पहला चीज़। और दूसरा, डेयरी का जो दूध होता है वो माताओं को इंजेक्शन लगा कर, जो गौ माताएं ज़्यादा दूध देते हैं उनको इंजेक्शन लगा के मशीनों के द्वारा लेकर आते हैं, तो उस दूध में उस गौ माता का हाय लगा हुआ रहता है, उस गौ माता का कष्ट उस दूध में रहता है। और जो बछड़े के मुंह से छुड़ा के उस दूध को लेकर आया हुआ है, उस बछड़े का नज़र उसमें रहता है। तो इसीलिए आप सभी को मैं ही बोलूँगा, अगर हम सभी आज श्री राममय जगत में बैठे हुए हैं तो डेयरी का दूध ना पिए। आपको अगर दूध पीना है, देसी गौ माताओं की दूध पीजिए, जो हमारे आसपास के गांव में मिलते हैं, उनसे पीजिए, उनसे लीजिए, शुद्धता भी आपको मिलेगा। और उन देसी गौ माता का दूध अमृत तुल्य है, उसमें ना कोई आपको बीमारी होगा ना कुछ होगा। और पुनः आप सभी को फिर से यही दोहराऊंगा कि आप सभी पॉलीथीन फ्री करने की कोशिश करिए एक दूसरे से। जब आपको अगर मेरी वीडियो आपके कानों तक पहुंच गया है तो आप उसको कोशिश करिए कि आप भी और कुछ लोगों को उसको बताएं कि हम लोगों से जो अधर्म हो रहा है अनजाने में या जानकर, उस सब चीज़ को रोकें। नहीं तो आज जो गृह में अशांति है उसका कारण ये भी है। दूसरा, जिस जीवों को मार के खा जाते हैं, उस जीव को पता भी नहीं चलता है कि वो मरने वाला होता है, अचानक मरता है तो उसकी शरीर से जो आत्मा निकलता है उसके साथ आसपास घूमता है। और जब आप उसको खाते हो, जहाँ से आप लेके आते हो वो आपके साथ ही आता है, और जब आप उसको खाते हो तो आपके साथ ही रहता है। तो सोचिए, उस जो नृशंस की तरह हत्या हुआ है और वो जो क्रोधित उसका आत्मा है वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपके साथ रहेगा। और वो नेगेटिव चीज़ें हैं और आपके साथ अमंगल होना शुरू हो जाएगा, अशांति या कला ये सब लगा रहेगा। इसीलिए आप सबको यही बोलूँगा कि आप कोई भी ऐसा जीव को मार के मत खाए। आप हमारे लिए भगवान ने उस शाकाहारी चीज़ें दिए हैं, जैसे गौ माताओं के लिए है ऐसे हम लोगों के लिए है। हमें हमारा जो खाद्य है हम उसको खाए, ये हमारा खाद्य नहीं है। गौ माताओं के प्रति श्रद्धा रखिए और उनकी सेवा नित्य करिए। आप जैसे नित्य उनकी सेवा करेंगे तो सोचिए उन गौ माताएं का हमेशा नज़र आपके घर के ऊपर रहेगा, आपके ऊपर रहेगा। और 33 कोटि देवताएं जिनके ऊपर प्रसन्न रहेंगे उसका कौन क्या ग्रह बिगाड़ सकता है। उस 33 कोटि देवता में सभी ग्रह भी हैं और सभी ग्रह उन गौ माता, सभी देवताएं सभी उसी के अंदर है। जब आप उसको प्रसन्न करेंगे, लेकिन छल से नहीं, आप सच्ची श्रद्धा, आप अगर आपको श्रद्धा नहीं बन पा रहा है तो आप गौ माताओं के सिर के ऊपर हाथ फेरिए, उसके कंधे में हाथ लगाइए, तो आपको ऑटोमेटिक उसके प्रति स्नेह बनना शुरू हो जाएगा। फिर आपको वो गौ माता ही नहीं छोड़ेगा। जब आप उसके साथ चिपक के हमेशा रहेंगे तो फिर आपका हर तरह की संकट कट जाएगा। इसलिए मैं बार बार यही बोलता हूँ, गौ माताओं को आपके झूठे मत खिलाइए, या गौ माताओं को आपके बासी बचे हुए चावल, सब्जियां, ये सब चीज़ मत खिलाइए, उनकी मत बिगाड़िए। उनकी तबीयत खराब होते हैं। उनका जो खाद्य है हरा चारा अगर हमारे पास नहीं मिलता है तो उनके लिए सब्जियां खरीद के ला के दीजिए, पत्ता हरा सब्जियां, लेकिन उनको खाना ऐसे मत दीजिए और जूठा मत दीजिए।
अगर जूठा दे रहे हैं तो सोचिए आप बहुत ही बड़ी गलती और बहुत बड़ी पाप कर रहे हैं। आप यही सोचोगे कि मैं गौ माता हूँ तो खिला तो रहा हूँ, लेकिन क्या मतलब है, जूठा खिला रहे हैं, वासी खिला रहे हैं। आप खुद खा के देखिए, गौ माता को क्या समझ रहे हैं आप, उनको बासी फेंक दे रहे हैं। भैया आपको अगर खाना नहीं था उतना, आप क्यों बना रहे थे? आपको जितना खाना है उतना क्यों नहीं बना रहे, उससे ज़्यादा क्यों बना रहे? और जब गौ माताओं को आप खिलाएं तो उतनी श्रद्धा के साथ खिलाइए। ऐसे नहीं है कि जमीन में पटक के आ गए, उनको खिलाने के व्यवस्थित करिए, साफ सुथरा जगह हो वहाँ दीजिए। उसी कचरा पॉलीथीन पड़ा हुआ है उसी में आप बांध के अपनी सब्जियों के पत्ता वगैरह लेके वहाँ छोड़ के आगे, जैसे आपको भगवान बहुत ही बड़ा कल्याण करेगा आपके ऊपर। वो गो हत्या का श्राप आपके ऊपर लगेगा, आप ध्यान रहिए, क्योंकि वो उस सब्जियों के पत्ते को उस पॉलीथीन से निकाल नहीं पाएगी और वो पॉलीथीन समेत खाएगी। आज खाया, आज नहीं तो कल जब वो इस गोलोक जाएगी तब आपको उसका पूरा गो हत्या का पाप लगेगा। आपके वंश पूरे कुल में ऐसी अशांति फैलेगी कि आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए आपको बारंबार यही कहता हूँ, ये पूरा आप नजर रखिए। अगर आप सब्जियों की पत्ता या खाना पॉलीथीन के अंदर बांध के फेंक के आते हैं, चाहे वो किसी भी जीव खाएं, चाहे कुत्ते खाएं, कोई भी खाए, वो आप पाप कर रहे हैं। अगर आप फिर भी बचा हुआ है, आप चाहते हैं कि चिड़िया ये खाएं, किसी को झूठा तो देना नहीं चाहिए। अगर फिर भी बच गए तो आप उसको सुसम्मानित लेके अलग से किसी जगह में ऐसे डाल के आइए, ताकि कोई आके अगर खा के जाए उसको नुकसान ना हो। एक तो आप झूठा खिला रहे हैं, दूसरा पॉलीथीन में बांध बांध के खिला रहे हैं। बताइए, पाप नहीं कर रहे हैं? उसमें गो हत्या का पाप लगता है और वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, तिल तिल मार देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरे ग्रह में इतना अशांति फैल जाएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए गौ माता की सेवा श्रद्धा से करिए, मन से करिए, दिल से करिए। चाहे जैसे आप अपने घर में कुत्ते पालते हैं, अपने बेडरूम के घुसा देते हैं, आपके पास ले आते हैं। आप ये सोचिए, अगर गौ माता आपके घर के आंगन तक आ जाए, आपके घर पवित्र हो जाता है। उस घर में 33 कोटि देवताओं की नजर पड़ जाता है और 33 कोटि देवताएं उस घर में वास करते हैं। स्वयं नारायण आ जाते हैं उस घर में। इसलिए गौ माता अगर आपके घर के आगे आके गोबर कर देती है तो सोचिए, उस गोबर अगर वो दोबारा कभी नहीं आए, अगर गौ माता खुद आती है आपके घर के सामने कुछ खाई और वहाँ गोबर करके चली गई, तो सोचिए आपके घर में नारायण का वास हो गया, लक्ष्मी जी का वास हो गया। लेकिन आपके मन में श्रद्धा हो। अगर आप चिड़चिड़ होके या गौ माता के प्रति अपराध करने लगते, उसको डंडा मारते हैं, इधर उधर करते हैं, तो सोचिए आपका ऊपर बहुत बड़े बड़े पाप लगेगा। तो इसलिए बारंबार आपको यही कहूँगा, आप सभी अगर चाहते हैं अपने घर में कल्याण हो, अपने ऊपर कल्याण हो, अपने परिवार में मंगल हो, तो आपको गौ माताएं, नंदी भगवानों की विशेष आपको उनकी सेवा करना पड़ेगा। सेवा मतलब उनकी सेवा में भोजन होता है, भोजन पानी इनका व्यवस्था करिए दैनिक, और उनको सहलाइए। जब वो आते हैं खिलाइए, उनके सहलाइए, उनके हाथ, उनके पीठ में हाथ फेरिए, उसके पास जाइए, उसके मुंह पे हाथ मारिए, उसके सिर में हाथ मारिए। अगर बीमार है तो उसकी व्यवस्था करिए, उनको उपचार करिए। अगर एक्सीडेंट आपसे हो गया है तो वहाँ से भागिए मत, उसको पूरा इलाज करके निकलिए, तभी आपको उस गौ माता की आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सभी क्लेश मिट जाएगा। तो आइए इन्हीं गौ माताओं के लिए आज के इस प्रसंग को हम समर्पण करते हैं। भगवान श्री शंकर जी और माता भवानी जी की कृपा से आज इस अलौकिक श्री रामचरितमानस जी को श्रवण करते हैं। उससे पहले मेरी माता जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ
अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सुवेगी दास में तोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगाकर हृदय चित्त से श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। बरसहि सुमन हरसि सूर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर वधु, नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देख भालु कपि हर्ष जय रघुपति सुखसार। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर ऋछ बानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले चरण सिरुनाई। आए देव सदा सदा स्वारथी, बचन कहि जनु परमरति। दीन बंधु दया रघुराया, देवकी दे वन पर दाया। विश्वद्रोहारत यह खल कामी, निजग गयऊ तुमरग गामी। तुम समरूपा ब्रह्मा विनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल गुना अजन घनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। मीन कमठसु कर नरहरि, वामन परशुराम बापुधारी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरी तुम्हारी नसायो। यह खल मलिना सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रताति कोही। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमारे मन विषमयावा। हम देवता पर
माधिकारी स्वारथ रत प्रभु भगति विसारी भव प्रवहीशन तत हम पारे अब प्रभु पाही शरण अनुसारे भव प्रवाहसन तत हम पारे अब प्रभु पाही शरण अनुसारे अब प्रभु पाही शरण अनुसारे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी माताली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के सारथी देवता आए हुए ऐसे वचन कह रहे मानो बड़े परमार्थी हो। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण, माया के गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। आपने ही मत्स्य, कश्यप, वराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेक शरीर धारण करके अपने ही उनका दुख नाश किया। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधम के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा की। दोहा। करी वीनति सुर सिद्ध सब रह जहां तहां कर जोरी, अति सप्रेम तन कुल की विधि अस्तुति करत भव। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरी, भववारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो, तन कामने कानूप छवि, गुण गावत सीध मुनीन्द्र कवि, जस पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी को पगहा, जन रंजन भंजन सुकवय, गत क्रोध श्रद्धा प्रभु बोधमय, अवतार उदार अपार गुणं, मही भार विभंजन ज्ञान गण, अज व्यापक में कमनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मृदा, रघुवंश विभूषण दूषण रहा, कृतभूप विभीषण दीन रहा, गुण ज्ञान निधान मान जंग, नितराम नमामि विभुं विरंजक, भुज दंड प्रचंड प्रताप वलं, थल वृंद निकंद महाकुशलं, विनु कारण दीन दयाल हितं, छवि धाम नमामि रमा सहितं, भवतारण कारण काज परं, मन संभव दारुण दोषहरं,
सरचाप मनोहर त्रोणधरं जलजारुणलोचन भूपवरं सुखमन्दिर सुन्दर श्रीरमणं मदमारमुधा ममतासमनं अनवह अखण्डन गोचर गो सबरूप सदा सबहोइन गो इति वेद वदन्ति नदन्तकथा रवियातपभिन्नमभिनजथा कृतकृत्य विभो सबुवानरये निरखन्ति तवानन सादरये धिग जीवन देव शरीर हरे तव भक्ति विना भव भूलि परे अब दीन दयाल दया करिए मति मोरी विभेद करी हरिए जेहि ते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानि सुखी चरिए खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमा नृपनायक देवरदानमिदं चरणाबुज प्रेमु सदा सुबंधं चरणाबुज प्रेमु सदा सुबंधं। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नित्य सुखधाम और दुख को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी क्यों विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर है। आपके शरीर की अनेकों कामदेव के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनिश्चर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी सर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ पार दिव्य गुण वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि है। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूं। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण, राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूं। आपके भुज दंड का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दिनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम में श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूं। आप भव सागर से तारने वाले और करुणा रूप प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकश धारण करने वाले, लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र है। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मण जी के बल्लभ तथा नद अहंकार, काम और झूठी ममता को नाश करने वाले हैं। आप अनित्य या दोष रहित है, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा स्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोई कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही है। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप है जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में संसारिक विषयों में भूले पड़े हैं।
हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूं और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूं। आप दुष्ट का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती जी द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमल में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। जय श्री सीताराम। दोहा। विनय किन्नी चतुरान नन प्रेम पुलक अतिघात, शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। ते ही अवसर दशरथ तहि आए, तनय विलोकी नयन जल छाए। अनुज सहिता प्रभु वंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीना। तात सकल तव पुण्य प्रभावु, जीतु अजय निशा चर राहु। सुनि सुत वचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलीला रोमावली ठाड़ी। रघुपति प्रथमा प्रेम अनुमाना, चिताई पिताही दी नेहु दृढ़ ज्ञाना। लाते ताते उमा मोचा नाही पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। सगुनोपासक मोचन लेहि, तीन कहूँ राम भगति निज देहि। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसी गए सुरधामा। दशरथ हरसी गए सुरधामा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उसी समय श्री दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्र में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। मेरे रघुनाथ जी कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्र में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसीलिए इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। माया रहित सचितानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुणयुक्त सगुणा स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके श्री दशरथ जी हर्षित होकर देवलोकों को चले। दोहा। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हरसि मन अस्तुति कर शूर ईश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन हर्षित होकर स्तुति करने लगा। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम। धृत द्रोण वरसर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप। जय दुस नारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी।
यह दुष्ट मारेउ नाथ, भय देव सकल सनाथ। जय हरन धरनि भार, महिमा उदार अपार। जय रणवीर कृपाल, किए जातु दान विहाल। लंकेश अति बल गर्व, किए वास्य सूर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खगनाग, हटि पंथ सब के लाग। परद्रोहरत अति दुष्ट, पायो सुफल पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोहि रहति अभिमान, नहीं को मही समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जहि श्रुति गाव। मोहि भाव कोसल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। वेदेहि अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। दे भक्ति रमा निवास। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना को मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इसी दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनात सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था, और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी का हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दिनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्र वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी की और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन शरण सुखदायकं। सुख धाम राम नमामि, काम अनेक छबिरा रघुनायकम। क्षीर वृंद रंजन द्वंद भंजन मनु जतनु अतुलित बलं। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि, करुणा कोमल। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार से सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेव की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्व के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। जय जय श्री सीताराम। दोहा। अब करी कृपा विलो की मही, आय सुदेव कृपाल। काह करो सुनि प्रिय, वचन बोल देन दयाल। हे कृपाल, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को हर्ष के साथ
भगवान ने अगर कृपा किए, भगवान ने अगर चाहे, शंकर भगवान ने अगर कृपा दृष्टि रखे तो हम पुनः कल सभी बैठ के श्रवण करेंगे। इसी श्री रघुनाथ जी के, इस श्री रामचरितमानस जी के छत्र छाया के नीचे हम सभी श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आपको फिर यही एक बार बोलूँगा कि आप अगर अपनी कोई भी ऐसी अनिष्ट नहीं करना चाहते हैं, हर पापों से मुक्त होना चाहते हैं, जो पाप हो गया है उससे भी आप मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको एक ही उपाय करना है, निश्चल मतलब कपट रहित आपको गौ माता नंदी भगवान की सच्ची श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करना पड़ेगा। उनके प्रति उनकी जैसे हरे घासों का, हरे चाराओं की व्यवस्था, भोजन पानी का व्यवस्था करिए, उनको सहलाइए, उनको भक्ति करिए। उनकी जब कृपा हो जाएगा तो आपके ऊपर सभी भगवान, सभी देवताएं कृपा करेंगे, आपके ऊपर आए हुए हर विपत्ति टल जाएगा। जय सीताराम। आइए आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं, पुनः कल सभी भगवान की कृपा से रहित पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।